आपको बताता हूँ, पेडिग्री इज इक्वल टू विजन। यस पेडिग्री आपका विजन क्लियर कर देती है। तो एक पेडिग्री से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इन ब्रीडिंग, स्ट्रॉन्ग इन ब्रीडिंग, वेरी क्लोज इन ब्रीडिंग। क्या आम किसान जो हम लोग काम कर रहे हैं, मेरे पास 2-4 गायें, आपके पास 5-10 गायें, तो क्या हमें इन चक्करों में पड़ना चाहिए? हमें दोबारा से दोबारा उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है, या हमें इन चीज़ों को अवॉइड करके एक बाहरला ब्लड हर साल इंट्रोड्यूस करना चाहिए? सर, लाइन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, ये तीनों पैटर्न ही है ब्रीडिंग के। एंड समटाइम्स इट इज़ बिकम नेसेसिटी लाइन ब्रीड करना, इन ब्रीड करना। लेकिन कब, जब आप एमेच्योर लेवल पे हो, स्टार्टिंग फेज में हो, चीज़ों को डेवलप कर रहे हो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जब तक हैं तब तक आपको क्लोज जाने की ज़रूरत नहीं है। और बाहर आउट ब्रीडिंग से आप रिजल्ट्स ले रहे हो, चल रहा है, 2-3 जनरेशन आप अपने वहाँ पे डेवलप कर चुके हो। एक गाय की बछड़ी डिलीवर करे, उसकी बछड़ी, 4 जनरेशन जब आपके पास लाइंड अप है, और तब आपने देखा कि भाई यहाँ से मुझे ज़्यादा बेहतर आउटपुट मिला है। क्योंकि जैसे गौशाला डेवलप होती है, उसके साथ साथ एक गौ पालक का एक्सपीरियंस भी डेवलप होता है, और वो जो अनुभव डेवलप होता है उसमें वो चीज़ उनको इंस्टिंक्टिवली आती है। तो जहाँ पे भी वो लाइकिंग फैक्टर आता है कि ये चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद आई हुई है, तो उस पर्टिकुलर लाइन को अच्छे से प्रमोट करने के लिए उसकी 2-3 दूर जनरेशन, एक जनरेशन दूर जाकर भी वो वापस आप री इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अलग अलग परसेंटेज में, 25%, 50% ऐसे कॉमन जेनेटिक को वापस री इंट्रोड्यूस हर्ड के अंदर कर सकते हैं। और उसके थकी आप एक पैटर्न, चाहे कलर कोड हो, चाहे मिल्क आउटपुट का हो, या ऐसी कुछ चीज़ों को आप रिटेन कर सकते हो। लेकिन ये बहुत प्रोफेशनल लेवल की बात है, लाइन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, क्लोज ब्रीडिंग, और वो मैं नहीं समझता हूँ कि नए प्लेयर्स को करना चाहिए। नए प्लेयर्स के लिए आउट ब्रीडिंग में प्रूवन प्रोजेनी वाले जो बुल्स हैं, उनके साथ इनिशियल लेवल पे काम कीजिए, खुद का एक्सपीरियंस ग्रो हो, हर्ड के साथ वो भी डेवलप होते हैं एक्सपीरियंस वाइज। तो वो सब चीज़ें करने के बाद एक लेवल पे जाके अगर लाइन ब्रीड करते हो तो इट्स स्टिल वैलिड। वो बहुत ही एक डिटेल्ड मुद्दा है, उससे थोड़ा दूरी बना के रखना थोड़ा सेफ है। ये मेरा ओपिनियन है इसमें। अंकुर भाई, आप कुछ इसके बारे में बोलना चाहेंगे? जो भी छोटे किसान हैं वो ये इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। इन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग तो हो ही, अभी तो हो रहा है सब जगह पे। तो ये ब्रीडिंग ऑप्शनल किसान, छोटे किसान के लिए है। मैं ये लाइन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग को इस तरह से लेता हूँ कि आप जो अपना हर्ड आइडियल बनाते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक और उसका कैरेक्टर आप देख लीजिए। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, तो कोई भी भुवनेश्वरी पीठ की कोई भी गाय ले लीजिए, आपके सामने खड़ी रहेगी तो आप उसके कैरेक्टर देख के ही पता चले जाएगा कि ये भुवनेश्वरी पीठ की है, आइडेंटिटी की बन जाती है। इस लेवल के जो ब्रीडिंग करनी है उसमें ये सब चाहिए, नहीं कि छोटे किसान को चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। आज के किसान को एक समझदार किसान बनने की ज़रूरत है या ब्रीडर बनने की ज़रूरत है? वो अपने आप को क्या सोच के चले? लोग क्या है कि हर बंदे को प्रदीप सिंह बापू बनना है, 1 गाय रखी, 2 गाय रखी और सपने बापू बनने के। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो उसको समझदार किसान बने रहने में फ़ायदा है या ब्रीडर बने रहने में फ़ायदा है? सर, गाय जितनी चाहे उतनी रख ले, रिसोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उससे 30% कम काम कीजिए, सुखी रहेंगे आप और गाय दोनों। और अगर आपके पास काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज हैं इनको मेंटेन करने के लिए, खुद के पास इनफ टाइम है इनको देने के लिए, तो 100 भी कीजिए, 200 कीजिए, 500 कीजिए, सबका अपना अपना लुकआउट है। लेकिन ब्रीडिंग इज़ समथिंग कि वो कोई एक एक्सक्लूसिव कैटेगरी में डालने से बेहतर है, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको कॉमर्शियल प्रोस्पेक्ट से डेवलप कीजिए अपने हर्ड को। अगर दो फेज़ में इसको डिवाइड करें तो घर के
दूध घी खाने के लिए आपने 5-10 गाय रखी है, तो उसमें भी जो भी आप सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं वो भी एक प्रकार का ब्रीडिंग ही है। और दूध बेचना है डेयरी में, या आपको उसके साथ कॉमर्शियली काम करना है, उसमें भी ये सब पैरामीटर साथ में पैरेलली चलते हैं, वो भी एक ब्रीडिंग ही है। लेकिन लार्ज स्केल ब्रीडिंग इट्स अ बिट ट्रिकी, और जब तक इंडिया में सॉर्टेड सीमन की अवेलेबिलिटी हर एक जगह पे ना हो जाए अफोर्डेबल रेट में, है ना, तब तक मेल काफ का जो रेशियो है वो थोड़ा दिक्कत करवा सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन एक लिमिट तक कोई भी मेंटेन कर पाता है। जब ओवर पॉपुलेट हर्ड होता है तब प्रेशर में आ जाती है गौशालाएं, फीडिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, ऑल ओवर हर एक चीज़ का नुकसान हो जाता है, और गाय का भी अच्छा नहीं रहेगा, खुद की फाइनेंस पे भी मार पड़ेगी। तो ब्रीडिंग वाला जो पॉइंट है वो ब्रीडर के बेहतर है कि आप अपने लिमिटेशंस के अंदर हर्ड डेवलप करें और धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़े। वो ब्रीडिंग साथ में सर होता ही जाता है, जैसे जैसे गौपालक का एक्सपीरियंस डेवलप होता जाएगा ब्रीडिंग भी साथ में पैरेलली होता ही जाएगा। देयर इज़ नो वो अलग टाइप की कैटेगरी नहीं है कि भाई ये मैं ब्रीडर हूँ, ऐसी कोई कैटेगरी, ये सब ब्रीडिंग ही है, साथ में ही चलता है सब। बस आपको समझदारी के साथ चलना है, ये सब बैलेंस करके चलना है सर। आपके हिसाब से किसान को ब्रीडर बनने की ज़रूरत है या समझदार किसान ही बना रहे वो काफ़ी है? जो भी ब्रीडर बनना चाहता है पहले वो गौपालक बनना ही पड़ेगा उसको। तो गौपालक बनेगा तो उसको सारी नॉलेज आएगी, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा इससे, फिर उसमें जो न्यू आइडियाज़ उसमें इंक्लूड करेंगे, इस हिसाब से वो ब्रीडर बन सकते हैं। पर कोई ब्रीडर ऐसा बोल दे कि मैं ब्रीडिंग कर रहा हूँ अभी तो मैं ब्रीडर बन गया, तो वो मायने में बात आती ही नहीं है। ब्रीडर तभी कहलाता है कि वो कुछ नया क्रिएट करके सब लोगों को दे सके, समाज को दे सके। आज तक हम जो भी बड़े ब्रीडर को हम ब्रीडर कह रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सारे समाज को अच्छी चीज़ दे के खड़ी करके दिए, एटलीस्ट रिटेन किया है। दूध वाली भी बनाई है और गिर के जो मेन कैरेक्टर है उसको मेंटेन करके रखा है, उसको ही ब्रीडिंग कहलाते हैं। हम सब तो गौपालक ही है और गौपालक ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंटरव्यू के अंत में मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप गौपालन शुरू करते हैं तो आपने हमेशा एक विचार मन में रखना है कि आपके घर पे जो गाय आप तैयार करने वाले हैं वो ना तो कभी कत्ल खाने जाए, ना कभी सड़कों पे घूमे, और आपकी गाय की जो सेवा है वो आपके घर से ज़्यादा होनी चाहिए जिस जगह पे वो जाए। तो हमेशा इस चीज़ को अपने दिमाग में रख के आपने काम करना है, तभी आप गौपालन में सफल हो पाएंगे और गाय को बचा पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय गौ माता की।